नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल जहां पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पार्ट 2, यानी कि पहला हमारा वीडियो जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर बना है, आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देखिए दोस्तों, काफ़ी लाजवाब है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो काफ़ी वर्क करती है यहाँ पर, उस पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है आपको। 80 से 90% तक आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, यानी कि इतनी इसकी एक्यूरेसी है अगर उसके अंदर बताए गए जो स्टेप उसको फॉलो करते हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, ये उसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर मैंने रिटेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात की है। आज की वीडियो में जानेंगे कि ब्रेकआउट के अंदर रिटेस्ट क्या होता है, सपोर्ट पर, रेसिस्टेंट या फिर ट्रेंड लाइन पर किस प्रकार से होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। दूसरा जो हमारा है कि रिटेस्ट स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होती है, तो स्ट्रेटेजी क्या है, एक प्रकार की स्ट्रेटेजी समझ लीजिए, जैसे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी उसी प्रकार रिटेस्ट स्ट्रेटेजी भी एक कह सकते हैं। वो क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। अगर रिटेस्ट स्ट्रेटेजी पर हम ट्रेड लेते हैं तो उसकी एंट्री ब्रेकआउट, मतलब एंट्री कहाँ पर, ब्रेकआउट पर अच्छी रहती है, यानी जिसके ट्रेडिंग में हम लेते हैं ब्रेकआउट के अंदर कैंडल स्टिक पर, जो वही जो ब्रेकआउट कैंडल होता है उसी पर हम एंट्री लेते हैं। तो रिटेस्ट में कैंडल स्टिक पर जो रिटेस्ट की जो कैंडल बनती है उसके अंदर एंट्री लेते हैं, तो दोनों में से कौन सी बेटर रहती है ये जानेंगे। साथ में जानेंगे इसके अंदर अगर रिटेस्ट स्ट्रेटेजी पर अगर हम एंट्री करते हैं तो टारगेट क्या है, एंट्री कहाँ पर लेनी है, स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, ये भी जानेंगे। और कुछ लाइव एग्जांपल भी इसके अंदर देखेंगे जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ उसके अंदर रिटेस्ट किस प्रकार से होता है। तो ये 4 क्वेश्चन में अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो हो सकता है लंबी हो सकती है, लेकिन ये जो 5 टॉपिक है इसके बारे में अगर आप सिंसियरली जानना चाहते हैं और रिटेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, और देखना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। इसको फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट भी होगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेकआउट रिटेस्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि रिटेस्ट किस प्रकार से होता है। ब्रेकआउट के अंदर हमने बताया, बात की है सबसे पहले वहाँ पर कि किस प्रकार से ब्रेकआउट होता है कोई भी ट्रेड के अंदर, स्टॉक जो भी स्टॉक है या फिर उसके अंदर किसी सपोर्ट पर किस प्रकार से होता है, रेसिस्टेंट पर कैसे होता है, ट्रेंड लाइन, सब कुछ उस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमने बात की है। आज जानेंगे रिटेस्ट को कैसे होता है। तो सपोज समझ लीजिए कि ये एक हमारा यहाँ पर एक लाइन है जो एक रेसिस्टेंट है, मार्केट नीचे से जैसे आ रहा है, सपोज कीजिए ये आया मार्केट ऊपर, उसको रेसिस्ट किया एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। यहाँ पर हमने उसी के अंदर बताया कि तीसरी बार अगर यहाँ पर रिटेस्ट करता है या फिर चौथी बार समझ लीजिए तो वहाँ पर एक कैंडल बनती है। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि इसको यहाँ पर ब्रेकआउट, रेसिस्टेंट का ब्रेकआउट यहाँ पर होता है ग्रीन कैंडल के साथ, इसका ब्रेकआउट हुआ रेसिस्टेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर बनता कैसे, कभी कभी मार्केट, याद रखिए, इसी के ऊपर यानी कि रिटेस्ट करने नहीं भी आती है और कभी कभी आती है, तो हमारी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं कि इसी के ऊपर यानी कि एंट्री ले लेते हैं। ये जो कैंडल बनती है उसी के ऊपर हम एंट्री बना लेते हैं, राइट, यहीं पर हम एंट्री बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या लगता है कि इसका लो हम ऐसे लगाते हैं, राइट, और यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। यह हुआ हमारा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जिसके अंदर हमने बात की है पिछली वीडियो में। अभी यहाँ पर रिटेस्ट क्या होता है दोस्तों, रिटेस्ट का मतलब होता है कि यही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लिया, लेकिन कभी कभी क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर नीचे एक बार आता है मार्केट, और यहाँ पर एक इस लाइन को, यहाँ पर जो भी हमने लाइन बनाई है, चाहे वो सपोर्ट हो, रेसिस्टेंट हो या कोई भी हो, तो इसके अंदर एक बार टेस्ट करने आता है मार्केट, टेस्ट करने के बाद ये ऊपर बढ़ता है, इसको बोलते हैं रिटेस्ट। यहाँ पर आता है फिर एक बार फिर से आता है, उसको हम बोलते हैं रिटेस्ट, ठीक है। तो मार्केट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आए, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन जब आता है तब डेफिनेटली ये मार्केट वहाँ से बाउंस होता है, यानी कि उसी साइड जाता है, ये उसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग की एक्यूरेसी रिटेस्ट पर बढ़ती है, याद रखिए। प्रो ट्रेडर जो होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर इसी के ऊपर बाय कर लेते हैं और मार्केट नीचे आता है वो डर के निकल भी जाते हैं बहुत से लोग। लेकिन प्रो ट्रेडर्स होते जब बिग मनी होता है वो यहाँ पर रिटेस्ट पर एंट्री करते हैं, और ये ब्रेकआउट कैंडल पर स्ट्रेटेजी यानी कि एंट्री करने से ये बेटर होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ क्यों यहाँ पर करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री ली है, ब्रेकआउट कैंडल पर अगर हम लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा ये रहता है, यानी कि कितना यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है, ये ज़्यादा होता है के अंदर एंट्री में, यानी कि स्टॉप लॉस बड़ा होता है। रिटेस्ट पर हम एंट्री करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो कैंडल बनेगी ग्रीन, याद रखिए, उसी के ऊपर हम एंट्री लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एंट्री होती है हमारी,
और उसी कैंडल के नीचे हमारा यहाँ पर एंट्री होगी और यहीं पे हमारा एसएल लगेगा। तो देखिए ये कैंडल ज़्यादातर यहाँ पर छोटी होगी, राइट, छोटी होगी, इसका मतलब क्या है कि एसएल भी छोटा होगा और यहाँ पर श्योरिटी भी, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। रिटेस्ट पर जब आप एंट्री लेते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, याद रखिए। कैंडल ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री लेने से रिटेस्ट पर एंट्री लेना बेहतर होता है, यानी कि बेटर है। यानी कि दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा बेटर, तो ये बेटर है। रिटेस्ट पर अगर आप एंट्री लेते हैं, यानी कि कम कैपिटल से आप अगर मार्केट में आए, बिगिनर है, तो मेरा यही रिकमेंड है कि आप रिटेस्ट पर एंट्री कीजिए। जब मार्केट रिटेस्ट करने आता है तब देखिए ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर ऊपर की साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है तो रेड कैंडल बनती है। उसके लो जब ब्रेक होता है तभी एंट्री कीजिए। बाय साइड में है तो बाय, यानी कि जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर हाई ब्रेक होता है तभी, यानी कि रिटेस्ट के ऊपर। कंडीशन यही होनी चाहिए दोस्तों, जब ये जो कैंडल बनती है, जैसे ये एक लाइन है, मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ब्रेक किया है, राइट, यहाँ पर एक रिटेस्ट जब बनता है तब देखिए कभी कभी मार्केट नीचे भी जाता है, लेकिन ये जब कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो, ग्रीन बनती है और यहाँ पर क्लोज देती है उसके ऊपर, याद रखिए ये जो हमारी लाइन होती है, जो ब्रेकआउट लाइन, उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। कैंडल जो भी ग्रीन बने उसके ऊपर क्लोज बने, वही कैंडल को हम वैलिड करेंगे और वैलिड मानेंगे, और उसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा तभी हम एंट्री लेंगे। जब तक ये नीचे, अगर कोई नीचे ब्रेक, कभी कभी रिटेस्ट करने के लिए जो लाइन बनाते हैं हम, जो भी उसके नीचे भी कभी कभी मार्केट जाता है और एक दो कैंडल नीचे भी बनती है, लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है, लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन जो भी, जिसका ब्रेक, जो मेन लाइन होती है ब्रेकआउट लाइन, उसके ऊपर जब क्लोज न कर दे तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। याद रखना, ये भी एक कंडीशन है। जब क्लोज, यानी कि जो हमारा कैंडल बनता है उसके ऊपर क्लोज बनना चाहिए बाय साइड में। अगर नीचे की साइड है, यानी कि सेल साइड है, तो नीचे की साइड रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चलो सपोर्ट पर हम बात करते हैं कि जैसे सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट समझ लीजिए। एक यहाँ से मार्केट ऊपर से आ रहा है, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया और सपोर्ट चौथी बार इसने ब्रेक कर दिया, राइट। यहाँ पर क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, राइट। हमारे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बननी चाहिए। एक रेड कैंडल के बाद हो सकता है दोस्तों दूसरी भी यहाँ पर एक कैंडल बने। रिटेस्ट कभी कभी एक जरूरी नहीं कि एक ही कैंडल के बाद तुरंत आ जाता है, ये दूसरी भी बन सकती है। तो तीसरी यहाँ पर बनेगी ग्रीन, यानी कि थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। यानी कि रिटेस्ट करने के लिए हो सकता है एक कैंडल ऐसी बनाए, दूसरी कैंडल यहाँ पर ऐसी बनाए, ठीक है। ये हुआ रिटेस्ट। अब हमें एंट्री करना है ग्रीन कैंडल पे। जब तक, अरे यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक करता है तो यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर दूसरी बनेगी जब ये रिटेस्ट करने के बाद नीचे आएगा, राइट। तो ये कैंडल बनी रेड, हमें एंट्री करनी है, यानी कि देख सकते हैं ये एंट्री यहाँ पर होगी जब ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा और रेड कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर नीचे देती है, राइट। तो ये हमारा सेल साइड में एंट्री बनती है यहाँ पर। ये जैसे क्लोज होगी तो दूसरी कैंडल जब बनेगी उसके अंदर हमारी एंट्री बन जाएगी, राइट है, सेल साइड। यानी कि पुट हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं और ये मार्केट धड़ाधड़ नीचे जाएगा, राइट, नीचे ऐसे जा सकता है, याद रखिए। और यहाँ पर हमारा एसएल क्या लगेगा, यही कैंडल का एसएल लगेगा। जो भी कैंडल पर हम एंट्री लेंगे उसी का हमारा एसएल और एंट्री, राइट। टारगेट तो हमने बताया, उस वीडियो में भी बात की है, टारगेट सेम रहता है। जो भी स्विंग होता है तो उसकी स्विंग जिस प्रकार से होती है वही होता है। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए कि ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बनाई हमने और मार्केट यहाँ से इस प्रकार से आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पर चौथा बार यहाँ पर ब्रेक किया है। और यहाँ से अगर एंट्री लेते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो पहला हमारा क्या होता है, ये टारगेट होता है, दूसरा ये टारगेट, उसके अंदर हमने बात की है, राइट। तो टारगेट इसी प्रकार से हम लेते हैं और एसएल जो हमारा रिटेस्ट पर लेते हैं तो रिटेस्ट की जो कैंडल होती है उसी पर लेते हैं। यानी कि बेटर यही है दोस्तों कि आप अगर बिगिनर हैं तो बिगिनर, मैं तो ये कहता हूँ जो भी प्रो ट्रेडर्स है, जो बिग मनी होती है, वो भी ज़्यादातर रिटेस्ट पर ही एंट्री लेते हैं। उसे पता होता है कि कभी कभी ब्रेकआउट फेल भी होता है। आपको पता है, उस वीडियो में मैंने बात की है कि ब्रेकआउट फेल होता है तो उसके अंदर ये भी डर नहीं रहता है ब्रेकआउट फेल होने का, क्योंकि आपने इसी पर एंट्री पर बाय कर लिया है बाय चांस अगर गलती से, तो भी कभी कभी ब्रेकआउट फेल हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, तो आपको लॉस होता है। इसके अंदर आपको एक श्योरिटी मिलती है कि मतलब
श्योर आपका शॉर्ट जैसा लगेगा, आप जो भी ट्रेड लेंगे वो 100% चलेगा अगर रिटेस्ट पर एंट्री लेते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बात की है रिटेस्ट क्या होता है। जिस प्रकार से मैंने बताया, ये जो सपोर्ट पर बताया, रेसिस्टेंस भी बताया, ट्रेंड लाइन पर इसी प्रकार से होता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रेंड लाइन पर भी मैं बता दूं, 1 मिनट, जो रिटेस्ट कैसे होता है याद रखिए। ट्रेंड लाइन पर थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, जरूरी नहीं उसी ट्रेंड लाइन पर ब्रेक करना है। सपोज देखिए कि ये एक मैंने लाइन बढ़ाई है, ये एक ट्रेंड लाइन है, राइट। इसको हम देखते कोई मार्केट यहां से ऊपर से आ रहा है, इसको बार बार टेस्ट कर रहा है। एक बार किया, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार में सपोज इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक होते ही क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी कि बाई साइड है तो ग्रीन कैंडल एक बिग बनेगी, राइट। और क्या दूसरी भी ग्रीन कैंडल बन सकती है, यहाँ पर तीसरी भी बन सकती है। तो क्या होगा, रीटेस्ट करने के लिए मार्केट को आना पड़ेगा नीचे। रीटेस्ट में क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा तो क्या होगा, एक बार नहीं बन सकती है, दूसरी भी बन सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है हमारी ये जो यहाँ पर ये मतलब ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक मार्केट, ये जरूरी नहीं मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए एक दूसरी भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती है, ये वाली। इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। दूसरी बार हो सकता है आगे की साइड जो ये जो स्विंग बना है, ये स्विंग यहाँ तक हो तो ये दूसरी बार ये सपोर्ट बन जाएगा, याद रखिए। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने और दूसरी यहाँ पर ऊपर गया, नीचे गया, तो एक बार सपोर्ट भी बन सकता है इसका, तो दूसरी बार हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, यानी कि इसको टेस्ट करके, यानी कि जो सपोर्ट की लाइन थी उसी को रिटेस्ट करेगा। और हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है तो मतलब यहीं से ग्रीन कैंडल बन जाएगी, यहाँ से मार्केट आगे रिवर्स हो जाएगा। हमारे लिए क्या होगा, अब यही हमारी एंट्री कैंडल बन जाएगी, दूसरा मार्केट यहाँ से आगे निकल सकता है, राइट। इस सिनारियो में दोस्तों हमारी यहाँ पर बनेगी एंट्री, इस कैंडल पर यहाँ पर बनेगी एंट्री। ये इसके हाई जैसे ब्रेक होता है, यानी कि इस कैंडल पर हमारी एंट्री बन जाएगी, राइट। यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी और इसका एसएल क्या लगेगा, यही कैंडल का लो है वो हमारा एसएल लगेगा, राइट। ये हमारा एसएल लगेगा, यानी कि इतना ही हमको रिस्क होता है इस ट्रेड में। और यहाँ पर टारगेट क्या मिलेगा, मैंने बताया इस प्रकार से, ये पहला हमारा टारगेट हो सकता है फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, यहाँ तक मार्केट जाएगा तो इसको हम सेकंड कह सकते हैं। मार्केट यहाँ तक डेफिनेटली आना पड़ेगा, राइट। इस प्रकार से ट्रेंड लाइन पर हमको ट्रेड लेना है। जरूरी नहीं कि ये मैंने बताया इस प्रकार से इस ट्रेंड लाइन तक भी मार्केट जाए, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, जा भी सकता है, लेकिन हमें एक ग्रीन बुलिश कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक जब बुलिश कैंडल कोई ग्रीन नहीं बनती है तब तक एंट्री हम नहीं लेंगे, राइट। कोई अगर शूटिंग स्टार जैसी यहाँ पर कोई कैंडल बनती है तो भी हम उसको वैलिड नहीं करेंगे, ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी तो हम उस पर एंट्री नहीं लेंगे। कोई ऐसी हैमर बनेगी यहाँ पर इस लाइन पर तो हम एंट्री लेंगे, हैमर या फिर बुलिश कैंडल एक ग्रीन है कि ये 3 कैंडल बनेगी तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। एक ग्रीन होनी चाहिए बड़ी या फिर हैमर होनी चाहिए, ऐसी शूटिंग स्टार पर हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर जब भी ऐसी कैंडल बनेगी, ये दो कैंडल बनेगी, उसका हाई जब ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, वरना एंट्री नहीं लेंगे, राइट। कभी कभी क्या करते हैं लोग यहाँ पर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, इसको यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यानी कि ये जो दूसरा एक बार ब्रेकआउट होने के बाद जो हाई बनता है उस पर उसको वेट करते हैं इसका ब्रेकआउट होने का। ऐसे भी लोग देखे मैंने, बहुत से प्रोडेक्टर होते हैं, जब इसको जब ब्रेक होता है, यानी कि इसका हाई जब ब्रेक होता है जैसे इस कैंडल पर, तो इस कैंडल का हाई के ऊपर यहाँ पर एंट्री करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, आप भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आपका एसएल ये हो जाएगा, ये जो स्विंग है मतलब ये एसएल बढ़ जाएगा आपका। प्रॉब्लम यहीं पर यही है, यहाँ पर भी श्योर आपको मिलेगा प्रॉफिट तो मिलेगा आपको, मार्केट वहीं से ऊपर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका एसएल जो है वो बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। यानी कि एसएल बढ़ेगा तो आपका रेशियो भी 1:2 हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं तो 1:1 यहाँ पर अगर आप रेशियो बनता है, और यहाँ पर अगर इसी कैंडल पर एंट्री लेते हैं तो आपका रेशियो बनता है 1:2 या 1:3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके हाई पर यहाँ पर श्योरिटी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पर हम समझ लीजिए कि 90% मिलती है
यहाँ पर ट्रेंड ओनली तो, लेकिन वहाँ पर 95 भी हो सकती है। यहाँ पर अगर इसका हाई ब्रेक होता है तब एंट्री लेते हो, 95% तक आपको एक्यूरेसी मिलती है ये। लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो भी कम हो जाता है और यहाँ पर बढ़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं, जो एक लाजवाब ये रिटेस्ट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है। इस पर अगर आप ट्रेड लेते हैं दिन में, हो सकता है 1 या 2 बार, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होगा तभी आपको ये इसके अंदर मिलेगा, और हो सकता है ब्रेकआउट होता है तब रिटेस्ट न भी करना है मार्केट। जब रिटेस्ट करता है तब आप मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड को ले सकते हैं। इसके अंदर यही एक बेनिफिट है कॉन्फिडेंस, क्योंकि दोस्तों हर एक ट्रेडिंग के अंदर जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई पर सेटअप पर, तब आप प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बना पाए। जब आपको एक साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की कि जब तक आपको अपने सेटअप पर एक कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप उस पर कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेंगे, टारगेट लगाएंगे और एसएल लगाएंगे, राइट। ये एक ज़रूरी है, एक साइकोलॉजी है। कोई भी सेटअप हो उस पर आप टेस्ट करते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप उसके अंदर ट्रेड लेते हो। और ये जो सेटअप है ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो रिटेस्ट वाला, इसके अंदर आपको एक्यूरेसी भी ज़्यादा मिलेगी, कम ट्रेड जरूर मिलेंगे। ये आप 5 मिनट के चार्ट पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट कैंडल है हमारी, राइट, देख रहे हैं बड़ी सी यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ जो बताया इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मार्केट, ये मैंने बताया इस प्रकार से ट्रेंड लाइन के अंदर हो सकता है ये लाइन एक होती है, लाइन को रिटेस्ट करने आता है। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है जो यहाँ से रिवर्स यहाँ पर रिटेस्ट करने गई और उसी का जैसे ही लो ब्रेक हुआ और वहाँ से मार्केट नीचे आ गई, तो इसको बोलते हैं रिटेस्ट, राइट। ये एचडीएफसी का बैंक का चार्ट है, डेली चार्ट है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेटर है। अगर यहाँ पर शॉर्ट करते हैं आप, शॉर्ट वैसे दोस्तों आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन बाय साइड आप जा सकते हैं। जैसे बाय साइड बनता है तो यहाँ पर जो बिग मनी होते हैं या फिर जिसके पास कैपिटल है, मार्जिन है, वही शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है रिटेस्ट का, यहाँ पर इसको बोलते हैं रिटेस्ट, राइट। इसको रिटेस्ट करना है मार्केट, ऐसा कह सकते हैं। अब जानते हैं कि बैंक के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी में भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो यहाँ पर भी हो सकता है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कैंडल में। दूसरी बार ये देखिए मार्केट दूसरी बार इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, जानते हैं, देख रहे हैं आप। और इसके ऊपर हाई को ब्रेक करते हो आप बाय करते हो, इसका एसएल लगाते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, देख रहे हैं। इसको साइड करता हूँ, देखिए कितना बेस्ट एग्जाम्पल है रिटेस्ट पर। आप अगर आपने इसके ऊपर अगर आपने बाय किया है तो देखिए यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मतलब जो एसएल वो बढ़ जाता है। लॉन्ग पोजीशन अगर इस कैंडल पर बनाते हैं इसके ऊपर, यहां से रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़ता है, यानी कि ज्यादा होता है और यहां पर कम होता है। ये कैंडल है 85 पॉइंट की, 85 की, यानी कि 85 का आपका एसएल लगेगा। और ये कैंडल है सिर्फ, इस कैंडल के ऊपर अगर लेते हैं तो ये कैंडल है सिर्फ 40 पॉइंट की। कितना फर्क है, हाफ, यानी कि आधे से भी आपको कम एसएल के अंदर आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। और इसका जैसे ही ब्रेक, यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर आप वन मूवमेंट अगर यहाँ पर भी एग्जिट हो जाते हो तो भी आपको 1:3 का टारगेट मिल सकता है। अगर वेट करते हैं यहाँ पर तो भी देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है। तो रिटेस्ट पर इसी प्रकार से दोस्तों ट्रेड किया जाता है। बेटर स्ट्रेटेजी है। ब्रेकआउट कैंडल पे अगर लेते हैं तो भी उससे भी ये ज़्यादा अच्छा है। ब्रेकआउट कैंडल पे थोड़ा एसएल बढ़ जाता है, मैंने बताया इस प्रकार से, लेकिन रिटेस्ट वाला कैंडल बनता है उसके ऊपर अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको मस्त प्रॉफिट मिलता है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक्यूरेसी ज़्यादा के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। समझ रहे हो, ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन के अंदर आप 4 लोट से काम करते थे, इसके अंदर आप 10 लोट से भी काम कर सकते हैं रिटेस्ट पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिलेगा और इस प्रकार से प्रॉफिट भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है ब्रेकआउट रिटेस्ट ट्रेडिंग के ऊपर मैंने बात की है कि ब्रेकआउट रिटेस्ट किस प्रकार से होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस पर और ट्रेंड लाइन पर किस प्रकार से होता है, क्या बेटर क्या है ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री लेना या फिर रिटेस्ट कैंडल पर,
तो वो डिटेल में बात की है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ बताया। आशा करो वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है इसके ऊपर, कुछ रह गया है या फिर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में उसका क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट है वो। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।